सनातन धर्म में मांसाहारी होना पाप है, फिर मंदिरों में बलि क्यों चढ़ाई जाती? कौन से आपके जितने मंदिर हैं सब बलि मुक्त और होते जा रहे हैं। अब इतने बलियों का प्रथा कहीं कहीं पूर्वांचल में, उत्तर पूर्व में कहीं पर है ऐसा, पर अब तो बहुत जगह बंद हो गया है। कई जगह पहाड़ों में भी ऐसी ऐसी मान्यता है कि देवता बलि से प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है। आलभनम, केवल स्पर्श कर देने को ही बलि कहते हैं, और उसमें भी ठाकुर जी के सन्मुख किसी जीव की बलि चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। हम मानव हैं, लेकिन हम लोग मानव कृत्य ना करके जब जीव कृत्य करने लग जाते हैं तो हमारे मन ही जीव बन जाता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मुझे बहुत धन मिल गया, मुझे बहुत नाम मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, कीर्ति मिल गई, तो मेरे अंदर क्या आ गया? अभिमान। अभिमान आया तो मैं अब कैसे बात करता हूं? मेरी गाड़ी है, मैंने बनवाया घर अपना, बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने किया है। ये मैंपना बहुत ज्यादा आने लग गया अब मेरी बातों में। इसका मतलब क्या है? मेरा जो हृदय है वही अब जीव, अब वो कोई जानवर का रूप धारण कर चुका है। और विशेष रूप से मैं ज्यादातर रहता है। कौन? बकरा। वो मैं बोलता रहता पूरे दिन, उसके अंदर और कोई बात नहीं होती। मैं करता ही रहता है। अहंकार का स्वरूप है बकरा। उस जीव की बलि चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। बोले तुम्हारा मन जो बकरा बन गया है उसको जाकर के ठाकुर जी के सामने बलि चढ़ाओ। दूसरी बात, बलि भी सबकी नहीं चढ़ती, किन्नियों की चढ़ती है। जिन जीवों की होती है, अब तो नहीं होती कहीं भी, सब जगह हमारे आदि आचार्यों ने भी मना किया है कि भैया उसका अर्थ आप गलत लगा रहे हो, जहां जहां ऐसा लिखा है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। भैंसा या भैंस, उसका गुण क्या होता है? वो जड़ होता है। उसकी बुद्धि कैसी होती है? जड़ बुद्धि होती है। अगर रोड पर भैंस चल रही हो, आप हॉर्न बजाते रहो, साइड नहीं देगी वो आपको। गैया चल रही हो तो गैया को हॉर्न भी नहीं देना पड़ता, वो गाड़ी की आवाज से अपने आप ही साइड हो जाती है, निकल जाओ। लेकिन भैंस कैसी होती है? अगर भैंस का पेट भर जाए, भैंसा अगर आलस में आ जाए तो आप उसको खड़ा नहीं कर सकते, चाहे डंडा मार लो, चाहे आप उसको कितना भी उठा लो, वो पड़ा ही रहेगा। इतना आलसी होता है, जड़ बुद्धि होती है उसकी। आलस से कूट कूट के भरा होता है उसके अंदर, और जड़त्व होता है। विवेक नहीं होता भैंस में। विवेक जानते किसको कहते हैं? सही और गलत की पहचान भैंस में नहीं होती। हम लोग जब जड़त्व में आ जाते हैं, हमारी बुद्धि जब विवेक शून्य हो जाती है, तो वो भैंसा का रूप धारण करती है। उसके लिए आज्ञा की गई, उसकी बलि चढ़ाओ, उसको जाकर के ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। अब जो जो जीव हैं उन सब के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। और ये जीव कोई और अलग से जीव, अब अपना अहमत्व तो चढ़ाया नहीं ठाकुर जी के आगे, अपना अहंकार तो बलि किया नहीं ठाकुर जी के आगे। एक निर्दोष जीव को, बेचारे ने कुछ किया भी नहीं है, उसको ले जाकर के और पाप के भागी बन जाते हैं हम लोग। असली बलि तो तब मानिए कि आप ठाकुर जी के सामने जाकर के अपने अवगुणों की बलि चढ़ाओ, एक के बाद एक। ठाकुर जी से कह दो, नाथ आजकल मुझ में बहुत अहंकार आ गया है, ये मन बहुत अहंकारी हो गया है, मैं करता रहता है, मैं आपको इसके चरणों में अर्पित करता हूं, इसको सुधार दीजिए। हो गई मन की बलि। मेरी बुद्धि में बहुत जड़त्व आ गया, बहुत कंफ्यूजन में रहता हूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये असमंजस चलती रहती है। नाथ, मैं अपनी इस जड़ बुद्धि को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। हो गई मस्तिष्क की बलि। किसी और के श्रेष्ठता पर ईर्ष्या आना, यह भी एक दोष है। ये मानवों में नहीं होते, ये सारे दोष होते हैं जानवरों में, और यही दोष जब हममें आ जाते हैं तो हम ही जानवर बन जाते हैं। उनकी बलि चढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए इस बलि प्रथा को समझिए।
और ये बलि प्रथा अब है नहीं। पहले बीच में लोगों में कहीं ना कहीं से आ गया था कि करना आवश्यक है, पर नहीं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। आपकी मां है, मेरी मां है, वो जगदम्बा, उस जीव की भी तो मां है जिसकी आप बलि चढ़ा रहे हो। क्यों चढ़ा रहे हो? नहीं चढ़ाना। फिर कल किसी ने धन्यवाद कहा है कि आपने मांस के लिए कहा महाराज जी, पर लोग बाग मानते नहीं है, अध-बद करके पाते हैं। पाएंगे तो पाने दो, हमने जो बताया वो सब होगा, निश्चित होगा। फिर किसी बहन का ऐसा भाव है कि पतिदेव बहुत त्रास करते हैं, पीड़ा देते हैं पत्नी को, और बाहर दिखावा करते हैं भक्ति का। बाहर तो ऐसा प्रदर्शन करते हैं सबके सामने कि वो परम भक्त हैं, पर घर आते हैं तो पत्नी को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, और कई जगह और भी बहुत कुछ लिखा। मैं तो सुन के ही मेरा हृदय थोड़ा सा कांपता है ऐसे भावों को। ये दोष है, और ये दोष नहीं है, ये राक्षसत्व है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप जैसे हो वैसे अगर अपने आप को नहीं रखते हैं, अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेते हो, एक मुखौटा पहन लेते हो, ये मुखौटा पहनने वाला काम कौन करते हैं? ये सब राक्षसी तो करते हैं। पूतना अत्यंत कुरूपणी, अत्यंत राक्षसी, अत्यंत दुष्टा, लेकिन ठाकुर जी के पास जब आई तो अत्यंत सुंदरी बन करके आई। हमारी बात मान लीजिए, एक पापी व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं जाता, वो उससे श्रेष्ठ है जो रोज मंदिर जाता है लेकिन अपने पत्नी, बच्चे और परिवार के साथ दुर्व्यवहार करता है। वो पापी उससे ज्यादा अच्छा है। ठाकुर जी कम से कम ऐसा विचार तो करते होंगे, वो कम से कम पाप करता है, मेरे सामने तो नहीं आता। तू पाप करके सामने भी आ जाता है, तू पाप करके सामने आने की हिम्मत भी कर लेता है, तू तिलक भी लगा लेता है, सोमवार के व्रत भी करता हो, फिर पाप भी कर रहा है। ऐसों से तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं कि तेरे प्राण तो निकले एक बार, तू आ मेरे पास, फिर बताऊं तुझे। ये रौरव नरक और 28 प्रकार के नरकों में अधिकतर उन्हीं लोगों को डाला जाता है। लेकिन हमारी जिन बहन का ये भाव है, भगवान करे कि आपके पतिदेव का व्यवहार सुधर जाए, उनके मन में ऐसी भावना ना रहे। पतियों को चाहिए अपना स्वरूप समझिए। आजकल बहुत कुछ सुनने में आता है, मैं तो न्यूज ही नहीं देखता। कहीं पर काट काट करके पति को उसमें डाल दिया डिब्बा में, कहीं पर पत्नी के साथ में कुछ गलत कर दिया, उसको सूटकेस में बंद कर दिया। क्या हो गया है हम लोगों को? पहले तो दूसरों के साथ में ऐसा करते थे, अब तो विवाह 7 फेरे करने वाले एक दूसरे के साथ ऐसा कर देते हैं। हम जैसों को तो ब्याह से डर और लग रहा है अब क्या करें। बात हंसने की तो वैसे हो गई है, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हम लोग, ये पता है अधिकतर कैसे लोग करते हैं ऐसे काम? जिन्होंने कभी किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने कभी ठाकुर जी के मूल रूप, मूल भक्ति को जीवन में आश्रय नहीं दिया। कोई व्यक्ति अगर जीवन में भक्ति को ला चुका होगा, कथाएं श्रवण कर चुका होगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह करके ठाकुर जी को एक बार याद कर चुका होगा, किसी न किसी रूप में उसके चित्त को विठ्ठल ने स्वीकार कर लिया होगा, वो कभी इस प्रकार की क्रिया में नहीं आ सकता। अरे भैया, हम तो तुकाराम जी का चरित्र सुनते हैं, जहां पर उनकी पत्नी तुकाराम जी से कहती है, जाओ ये इतने सारे गन्ने किसी ने दिए हैं, इनको बांट आओ, कुछ रुपया मिल जाएगा तो घर में अनाज बनेगा। तुकाराम जी लेकर के खूब सारे गन्ने निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए। तुकाराम जी बोले वाह। अब उस समय टॉफी तो होती नहीं थी, कैंडी तो होती नहीं थी, चॉकलेट तो होती नहीं थी। बच्चों के लिए मिठाई के रूप में या तो गुड़ है या गन्ने हैं। गन्ना देख करके बच्चे उछलने लगे, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। तुकाराम जी बोले अरे छोटे छोटे बच्चे, लो बेटा। एक एक सबको बांटते गए, सिर पर रख के ले गए थे। सब बच्चों में बांट दिए, एक बच्चा लौट करके घर आए। पत्नी ने कहा सारे बिक गए, बस एक ही बच्चा।
बोले नहीं देवी बिके नहीं, बच्चे मिल गए, मैंने बांट दिए सब में, अब ये एक ही बच्चा है और मैं तो बड़ी चिंता में हूं क्योंकि घर में खाने वाले हम 2, गन्ना बचा 1। पत्नी को आया गुस्सा, बच्चों में बांट दिए सारे? बोले हाँ। लेकर के गन्ना महाराज घुमा के उनकी पीठ पे मारा। तुकाराम जी महाराज ने जैसे ही देखा तो गन्ने 2 हो गए, बीच से टूट गया। तुकाराम जी बोले वाह 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 देवी, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो हैं। मैं तो इतनी चिंता में था कि अकेला गन्ना हम दोनों कैसे खाएं, कहीं हमें लड़ाई नहीं हो जाए। तुमने बहुत बढ़िया किया, 2 टुकड़े, ये लो, एक तुम्हारा एक मेरा। पत्नी बोली भाग जाओ यहां से। वो पत्नी के क्रोध को भी कैसे सहजता में स्वीकार कर लेते हैं। हम तो ऐसे तुकाराम जी का चरित्र सुनने वाले, हम तो कबीरदास का चरित्र, श्री कबीरदास जी की पत्नी कैसी थी पता? तुकाराम जी की जैसी पत्नी, बिल्कुल इसकी उल्टी कबीरदास जी की पत्नी। मतलब वो इतनी आज्ञा मानती थी, इतनी आज्ञा मानती थी कि कबीरदास जी अगर यूं कह दें कि अभी दिन हो रहा है तो रात्रि में वो चंद्रमा को दिन ही मान लेती थी। ऐसी आज्ञाकारी पत्नी कबीरदास जी की। कबीरदास जी महाराज दिन की दोपहरी में धूप निकली हुई है और अपनी पत्नी से कहते हैं सुनो, दिया जला के लाना, थोड़ा सुई में धागा डालना है। अरे भाई, दिया जला करके तो तब देखा जाता है जब अंधेरा हो, पर दिन के दोपहरी में वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि दिया जला के लाओ, सुई में धागा डालना है। और उनकी पत्नी विचार नहीं करती, तुरंत ले आती है। ऐसी अनुकूल पत्नी मिली किनको? कबीरदास जी को। और बिल्कुल प्रतिकूल पत्नी मिली किनको? तुकाराम जी को। पर दोनों स्थितियों में हम तो इनके चरित्र सुनने वाले लोग हैं, पर आजकल क्या होता है, इनके चरित्र सुनते नहीं है ना, आजकल वो थिएटर वाले चरित्र सुनते हैं, टीवी वाले चरित्र सुनते हैं, इसीलिए कहीं बनी नहीं रही है, सब जगह बिगड़ ही रही है। एक बात हमारी सुन लीजिएगा, कई लोगों को अटपटी लगे और इसका विस्तार करूं तो ये बात समझ आए, लेकिन मैं सूक्ष्म ही कहूंगा। संबंध का मतलब क्या है? निभाना। अगर आप में निभाने की सामर्थ्य हो तो ही संबंध में जाइए, नहीं तो मत जाइए। क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, वो बहुत दिन तक आपका अनुकूल नहीं रह सकता। आप घर में पत्नी बच्चे तो बहुत दूर की बात है, काम करने वाले किसी व्यक्ति को भी लाएंगे ना तो शुरुआती के 5 दिन अच्छा लगता है, वो 6वें 7वें दिन से उसमें भी कमियां दिखने लगती हैं। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर रखते हैं ना, 1 महीने बाद उसमें भी कमी दिखने लग जाती है। बाहर वॉचमैन रखते हैं, उसमें भी कमी दिखने लग जाती है। पत्नी तो बहुत ज्यादा समीप रहने वाली है, उसमें कमी क्यों नहीं दिखेगी? दोष सब में है, आप में भी है। इसलिए कई बार दोषों को स्वीकार कीजिए, लेकिन इस प्रकार का अगर अपराध है जिस प्रकार का इन्होंने लिखा है, इस अपराध में पहले खुद विचार कीजिए, कहीं हम गलत तो नहीं है। और अगर हम गलत नहीं हैं, हमारा व्यवहार, हमारा विचार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो फिर सामने वाले के लिए प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि वो सुधरे, अपना प्रारब्ध मानिए। और बहुत अति हो जाए तो फिर आपका अपना निर्णय है। हम तो एक बात कहते हैं कि पति का शब्द का अर्थ होता है रक्षक। क्या होता है? पति शब्द, जगतपति भगवान को कहते हैं। जगतपति मतलब जगत के रक्षक। रक्षा का नियम निभाने वाला ही रक्षक कहलाता है। अगर पति में रक्षक का कोई गुण नहीं है, ना वो पत्नी की रक्षा करता है, ना बच्चों के बारे में ध्यान करता है, ना कुछ, तो फिर ऐसे रक्षक के साथ कैसे निर्वहन हो? लेकिन बहुत विचार करके इस पर आगे बढ़िए। और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो लोग पहले ही कमर कस लीजिए कि भाई जीवन बहुत विचित्र हो सकता है। आप तैयारी करके चलिएगा कि जैसा हो निभाना है।